देश में एक बार फिर हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है और इस बार इसका सीधा असर पूर्वांचल के अहम एयरपोर्ट कुशीनगर पर पड़ने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करीब 5 साल के लंबे अंतराल के बाद एयरपोर्ट मोनेटाइजेशन के तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस चरण में देश के 11 हवाई अड्डों को निजी कंपनियों को लीज पर देने की तैयारी है। इसमें वाराणसी और कुशीनगर भी शामिल है। सरकार अप्रैल तक इन एयरपोर्ट के लिए बोली प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रही है। इस बार सरकार ने एयरपोर्ट को अलग अलग बेचने के बजाय बंडलिंग मॉडल अपनाया है। इसके तहत बड़े और मुनाफे वाले एयरपोर्ट्स को छोटे या घाटे में चल रहे एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ा गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट को वाराणसी और गया के साथ एक ही बंडल में रखा गया है। माना जा रहा है कि वाराणसी जैसे हाई ट्रैफिक एयरपोर्ट की कमाई से कुशीनगर जैसे छोटे एयरपोर्ट को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सकेगा। कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के कारण यहाँ विदेशी पर्यटकों की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं। लेकिन अब तक यात्री संख्या और उड़ानों के मामले में एयरपोर्ट कमजोर रहा है। सरकार का मानना है कि निजी हाथों में जाने के बाद यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा उड़ानें और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी विकसित हो सकती है। खरीदारों की रेस की बात करें तो इसे खरीदने वालों में गौतम अडानी सबसे आगे हैं। अडानी पहले ही देश के कई प्रमुख एयरपोर्ट का संचालन कर रहे हैं। उनकी नजर अब इस नए बंडल पर है, यानी कुशीनगर, वाराणसी और गया के बंडल पर अडानी की नजर है। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट, फ्रांस की एक कंपनी भी इसमें रुचि दिखा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि गौतम अडानी समूह को ही यह एयरपोर्ट दिया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इन 11 एयरपोर्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लंबी अवधि के लिए लीज पर दिया जाएगा। निजी कंपनियां इनके संचालन, प्रबंधन और विकास की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राजस्व में हिस्सा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से 2026-27 में करीब 6,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकेंगे, जिनका इस्तेमाल नया एयरपोर्ट बनाने और मौजूदा एयरपोर्ट के विस्तार में किया जाएगा। बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट से 15 फरवरी से उड़ान सेवाएं शुरू होने की कवायद चल रही थी। हालांकि वर्तमान परिस्थिति में यह अब मुश्किल लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कुशीनगर एयरपोर्ट से मार्च के पहले हफ्ते में उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। सबसे ज्यादा दिलचस्पी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दिखाई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से कहा गया है कि वह वाराणसी समेत इंटरनेशनल में बैंकॉक के रूट पर उड़ान सेवाएं शुरू करना चाहती है। हालांकि कुछ पेच अभी भी फंसा हुआ है। देखते हैं कि कब तक कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू हो पाती हैं।